Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा I welcome you all to the second lecture of वृत्तीय गतिकी। और आज की क्लास में बेटा हम देखने जा रहे हैं कि जो वृत्तीय गतिकी है इसके अंदर कितने प्रकार के त्वरण होते हैं। जैसे आपको हल्का आइडिया हो तो एक स्पर्शीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, कुल त्वरण, तो उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ देखेंगे कि उसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशन यानी उसके ऊपर बेस कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास के साथ। तो बेटा देखो, सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, आराम से चलते हैं ना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझते हैं कि है क्या अपने पास बेटा एक कोई वृत्त होगा। ठीक है, और हमें ये दे रखा होगा कि यहाँ पे अपने पास कोई एक मान लो पार्टिकल है, कोई एक कण है जो पहले यहाँ से शुरू करता है। ठीक है, अपन कण क्यों, अपन तो एक कार ले लेते हैं भाई, हमारे पास कोई एक कार रही होगी। ठीक है, और ये कार जो है बेटा ये पहले इस दिशा में चल रही है। ठीक है, इसका डायरेक्शन बनाते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, अपने पास कोई एक कार है और ये कहाँ जा रही है बेटा, इस दिशा के अंदर। बोले ठीक है सर। फिर ये कार घूम के बेटा थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ कहीं आ गई। ठीक, और अब इसकी जो दिशा हो गई होगी वो यहाँ कहीं हो गई होगी। ठीक है, ऐसे ये इधर बन गई इसकी दिशा, ऐसे कुछ। इतनी बात समझ में आती है। मतलब एक वृत्त रहा, वृत्त की त्रिज्या आर रही, इसमें एक कार रही, ये वी से इधर गई, थोड़ी देर बाद देखा तो घूम के ये इस तरफ आ गई। बोले ठीक है सर। अब इस दौरान क्या हो रहा है बेटा, इस दौरान इसकी जो चाल है वो चाल भी बदल सकती है। भाई गाड़ी है, घूम रही है, अपनी स्पीड बढ़ा सकती है ना एक्सीलेटर दबा के, तो हो सकता है कि धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ जाए और दिशा भी बदल रही है। पहले इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा था। बोले ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें चाल बदलेगी और इसमें दिशा बदलेगी। बोले हाँ सर। ठीक है, सुनते जाना, बस 5 मिनट मेरे साथ रह लो, पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। बोले ठीक है सर। अब हुआ क्या बेटा, जब हमने चाल की बात की तो हमने बोल दिया कि भाई ठीक है, ये वाला v रहा होगा। ठीक है, ये वाला v रहा होगा और ये वाली चाल कुछ v डैश रही होगी। बोले ठीक है सर। अब जब त्वरण की बात करने जा रहे हैं, है ना, एक एक करके समझेंगे कि कौन से त्वरण का मतलब क्या है क्या नहीं है, तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहला जो त्वरण अपने पास आएगा बेटा, उससे अपन बोलेंगे AT। बोले सर AT मतलब, AT का मतलब होता है बेटा स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण, प्लीज सुनते रहना पहले 5 मिनट तक। तो मैंने कहा सब कुछ जुड़ जाएगा एक साथ। तो जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमने बोला स्पर्शीय त्वरण। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक, इसका कारण क्या है कि इसको स्पर्शीय क्यों बोला जाता है, ये क्या करता है, वो समझाता हूँ। स्पर्शीय त्वरण के नाम से समझ में आ रहा है कि भाई स्पर्शीय शब्द का मतलब क्या होता है। स्पर्शीय शब्द का मतलब तो यार कुछ ऐसा होता है कि जो स्पर्शीय दिशा में हो। स्पर्शीय दिशा में मतलब बेटा स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी अगर अपन यहाँ से देखेंगे तो हमें इतना समझ में आएगा कि जो स्पर्शीय त्वरण है ना वो इस तरफ लगता है, यही तो स्पर्श रेखा होगी इस बिंदु पे। करेक्ट, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में, या और आसान तरीके से बोल सकते हैं कि वेग यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। बोले ठीक है सर, यानी यहां अगर देखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। बोले ठीक है सर, यानी कि अगर अपन AT की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं AT इस तरफ, और यहां पर देखूंगा तो AT इस तरफ। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये किसकी डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स ये तब है जब स्पीड बढ़ती जा रही है, जो हमने कहा था। अगर स्पीड घटती जाती, करेक्ट, तो ये कहाँ लगता है बेटा, विपरीत दिशा में। ये तो अपन ने रेखा गति की 1D में भी 2D में भी देखा है कि अगर जहां वेलोसिटी उधर ही त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, करेक्ट, तो वेग बढ़ेगा, और अगर मान लो विपरीत दिशा में हुआ तो चाल या वेग घटेगा। वही चीज यहां पर हो रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई चाल बढ़ रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब या तो AT V के दिशा में या तो AT V के विपरीत, पर लगेगा स्पर्शीय दिशा में। मैंने बोला हाँ। बोले ठीक है सर। दूसरा पॉइंट इसमें बेटा अपने को ये समझना है कि ये करता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना, और इसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर कभी भी इसकी दिशा में की बात करें तो हम कह सकते हैं V वेक्टर की दिशा में। लेकिन ये कब बेटा, ये तब की बात हो रही है ना, ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से। ठीक है, ये तब की बात हो रही है जब V, ये वाली एरो का मतलब है बढ़े, यानी जब V बढ़े तब। अगर V नहीं बढ़ा तो फिर हम बोलेंगे V वेक्टर के विपरीत
ठीक, वी वेक्टर के विपरीत। ये कहानी कब की है बेटा? ये कहानी तब की है जब तो ऐसे कैसे v घटे। बोले ठीक है सर, अब हमको क्लियर हो गया। v बढ़ेगी तो जिधर v उधर 80, अगर v घटेगी तो जिधर v उसके विपरीत 80। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बेटा, सुनते जाना अच्छे से इत्मीनान से। अगला जो पॉइंट अपने पास आता है वो ये कि ये करता क्या है। तो बेटा अगर कोई चीज़ v की दिशा में उसके विपरीत में लग रही है तो ये चाल को ही तो बदलेगा। बोले हाँ सर, बात तो सही है। मतलब ये क्या करता है? चाल को परिवर्तित करता है, चाल को परिवर्तित करेगा। बोले ठीक है सर, यानी कि चाल को बदलेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये चाल को परिवर्तित कर रहा है ना, अपन चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपन कह सकते हैं कि किसको चेंज करेगा बेटा? चाल को। परिवर्तित भी बोल सकते हैं और चेंज भी बोल सकते हैं, चाल को चेंज। ठीक, अब अगर मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला पूछ ले कि भाई सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला अगर कोई चीज़ चाल को बदल रहा है तो त्वरण का मतलब ही क्या होता है? चाल या वेग के परिवर्तन की दर। इसलिए यहाँ पर अगर अपन AT की बात करेंगे बेटा, तो AT को अपन लिख सकते हैं d/dt। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, d/dt ऑफ चाल। चाल का मतलब होता है बेटा स्पीड, करेक्ट। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ d/dt ऑफ v। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑफ v। एक और लिखने का तरीका है, एक और लिखने का तरीका है, वो है बेटा d/dt ऑफ v वेक्टर। v वेक्टर, और जो इसमें वेक्टर लगा है इसका अपन क्या ले लेंगे बेटा? v वेक्टर का अपन लगा देंगे मॉड। बोले सर ये क्या किया? मैंने कहा v वेक्टर मतलब वेग, वेग का मॉड्यूलस, दो डंडे मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब परिमाण, वेग का परिमाण मतलब चाल। ऐसे ही तो घुमाएगा थियोरेटिकल क्वेश्चन में, चार स्टेटमेंट बता देगा, बोले सही चूज करो, सही विकल्प चूज करो। तो फिर अपने को सब देखना पड़ेगा कि d/dt चाल लिखा है यानी चाल के परिवर्तन की दर, करेक्ट। dv/dt करेक्ट, क्योंकि v पे वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लगाया मतलब वो चाल रह गई। और अगर वेक्टर लगा के मॉड लगा दिया तो भी तो चाल का मतलब वेग का परिमाण हो गया, जिसे भी क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। बोले ठीक है सर, मतलब ये तीनों ही फॉर्मूले सही हैं। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट, तीनों ही फॉर्मूले सही। क्लियर हो गई? यहीं पे अपना स्पर्शीय त्वरण खत्म हो गया। तो स्पर्शीय त्वरण अपने हिसाब से क्या निकल के आ गया? जो चाल को परिवर्तित करे, करेक्ट, वृत्तीय गति के अंदर। बोले ठीक है सर। ये किधर लगता है? स्पर्शीय दिशा में लगता है। बोले ठीक है सर। और इसका फॉर्मूला d/dt ऑफ चाल या v वेक्टर का मॉड, तीनों ही सही। बोले ठीक है सर, और भी कोई फॉर्मूला रह गया क्या? मैंने कहा हाँ, लास्ट क्लास में बताया था कि a जैसे v बराबर ओमेगा आर होता है, a बराबर अल्फा आर होता है, वहाँ पे a कौन सा बताया था? AT, और कहा था बाद में बात करेंगे उसकी। तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो एक फॉर्मूला और ऐड कर सकते हैं और उस फॉर्मूले को यहीं लिख देते हैं, अल्फा इंटू कितना? आर। बोले ठीक है सर, क्लियर है। अब ये पार्ट अपना खत्म हो गया 1। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड की। मैंने क्या कहा? सुनना पड़ेगा 5-7 मिनट, उसके बाद क्वेश्चंस कर देंगे, फिर एक बार पॉज करके आराम सुनना। अभी तो सुनते जाओ अच्छे से, करेक्ट। या ऐसे भी कर सकते हो कि इतना पॉज करके एक बार समझ लो, लिख लो, फिर कंटिन्यू कर लेना। मैं 2 पॉइंट उठा रहा हूँ, ठीक। तो जो सेकंड पॉइंट है बेटा, है ना, यहां शुरू करेंगे उसको, ठीक। तो सेकंड पॉइंट जो अपने पास आएगा बेटा, वो आएगा अपने पास AC। अब आप बोलोगे सर AC का मतलब क्या है? बेटा AC का मतलब होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय। तो जैसे स्पर्शीय त्वरण था वैसे ये क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। बोले ठीक है सर। अब अभिकेंद्रीय त्वरण में भी वैसे ही पॉइंट्स उठाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले दिशा। बेटा दिशा की अगर बात करते हैं, है ना, सुनना अच्छे से, तो इसकी दिशा हमेशा कहाँ लगती है? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। समझ गए बात को? यानी कि अगर मैं इसका डायरेक्शन बनाना चाहूँ बेटा, तो मैं इसका डायरेक्शन कैसे बना सकता हूँ? इसका डायरेक्शन मैं बना सकता हूँ सीधे सीधे, है ना, सीधे सीधे हमेशा केंद्र की ओर, करेक्ट। यहाँ बनाऊंगा तो ऐसे, यहाँ बनाऊंगा तो ऐसे। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास होगा AC और ये भी हमारे पास क्या होगा? AC। तो इधर था तो भी केंद्र की ओर, इधर था तो भी केंद्र की ओर, इधर होगा तो भी केंद्र की ओर। यानी ये हमेशा कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। बोले ठीक है सर।
दूसरी चीज़ क्या करता है, जैसे ये क्या करता था, चाल को चेंज करता था, ये क्या करेगा, मैंने कहा बेटा ये करेगा दिशा को चेंज, यानी ये दिशा को परिवर्तित करता है, यानी ये दिशा को चेंज करता है। समझ गए बात को? बोले सर कौन सी दिशा? आप देखो ना, पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, तो ये क्या कर रहा है, ये दिशा को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बोले सर बिल्कुल बदल रहा है। करेक्ट बेटा, कोई भी चीज की दिशा बदलने के लिए वृत्तीय गतिकी में आपको उसको केंद्र की ओर खींचना पड़ता है। करेक्ट, जैसे एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा और घुमाना शुरू कर दिया, तो अपने को अपने सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लगानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। वो बल एक त्वरण देगा, उस त्वरण को क्या बोला जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। करेक्ट, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो क्या होता है, सूर्य पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वो जो बल के कारण त्वरण आया है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। बोले ठीक है सर, मतलब जो त्वरण केंद्र की ओर लगे उसे अभिकेंद्रीय त्वरण लगे। वो क्या करेगा? दिशा को चेंज करेगा, दिशा को परिवर्तित करेगा। फिर अगला पॉइंट आएगा कि सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास। ठीक, तो बेटा इसके फॉर्मूले की अगर बात करूं तो इसका फॉर्मूला बेसिक लेवल पे बनता है v² डिवाइडेड बाय r। बोले ठीक है सर, v यहाँ पे चाल है, r यहाँ पे त्रिज्या है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बेटा। इसी को अगर मैं v बराबर ओमेगा r लिख दूं, बोले लिख दो सर क्या दिक्कत है। तो ये बनेगा, मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे v बराबर ओमेगा r डालोगे ये बनेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर r² बाय r। बोले हाँ सर, v की जगह ओमेगा और स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर r² बेटा r। यहाँ से r कैंसिल करके एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यानी कि अपने पास एसी के फॉर्मूले क्या हो गए? या तो v² बाय r या तो ओमेगा स्क्वायर बाय r, हमेशा केंद्र की तरफ। बोले ठीक है सर, मतलब अब तक अपन ने दोनों तरह के त्वरण पढ़ लिए, स्पर्शीय त्वरण स्पर्शीय दिशा में, अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की दिशा में। नाम से ही समझ में आ गया? बोले हाँ सर। AT का फॉर्मूला dv/dt, इसका फॉर्मूला dv/dt और अल्फा r दोनों चलेगा। इसका फॉर्मूला v² बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया, और भी कुछ रह गया क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, 2 मिनट और। अभी बेटा यहाँ तक अपन ने देख लिया कि भाई अपने पास AT स्पर्शीय और अभिकेंद्रीय। बेटा कभी कभी कुल त्वरण की बात भी तो की जाती है, नेट एक्सेलरेशन। बोले हाँ सर। तो बोले सर ये तो बेसिक सी चीज़ है कि कुल त्वरण का मतलब तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें वेक्टोरियली, यानी एक सदिश की तरह दोनों को जोड़ दें तो कुल त्वरण आ जाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ भी जाएगा, बस वही लिखने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसके बाद जो बेटा अपना पॉइंट नंबर 3 है, अपन उस पर चलेंगे। इसको मैं आराम से यहाँ लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो ये अपना आएगा A नेट। कभी भी A नेट की बात करेगा मतलब क्या हो गया? AC वेक्टर प्लस अपने पास क्या हो गया? AT वेक्टर। बोले ठीक है सर, ये तो सिंपल सी बात है। करेक्ट, यानी कि A नेट अगर कभी निकालना होगा वैसे देखेंगे तो बेटा A नेट ऐसे समझो, A नेट जो आएगा अपने पास वो इस दिशा में आएगा, यहाँ पे इस केस में। इस केस में देखोगे तो कहाँ आएगा? इस दिशा में। समझे बात को? ये अपने पास क्या आ गया? A नेट। ये अपने पास क्या आ गया बेटा? A नेट। बोले ठीक है सर। अच्छा, A नेट का कभी अगर केवल परिमाण चाहिए हो, परिमाण, तो बेटा परिमाण के लिए ध्यान से सुनना, क्या मैं अंडर रूट ऑफ AC², ठीक है, अंडर रूट ऑफ कौन सा लगा रहे हैं बेटा? AC² प्लस AT² कर दो तो ये क्या निकल के आ गया अपने पास? ये निकल के आ गया बेटा A नेट का परिमाण। देखो वेक्टर नहीं लगाया ऊपर, वेक्टर नहीं लगाया मतलब क्या बात कर रहा हूँ? परिमाण। और परिमाण के लिए क्या लगा दिया? अंडर रूट AC² प्लस AT²। आप बोले सर ऐसा क्यों कर दिया? भाई अपने पास AT कहाँ लग रहा है? ये रहा। AC कहाँ लग रहा है? केंद्र की तरफ। ये AT ये AC दोनों लंबवत हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? √A² प्लस B²। बोले सर ये तो हमको बहुत बढ़िया से पहले से ही आता है। उनका वेरी गुड, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बोले ठीक है सर, अभी तक कहानी समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है, अगर अभी तक कहानी समझ में आ गई तो अब इसको अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को अपनी किताब में छाप लो, कॉपी में छाप लो, ब्रेन में अच्छे से मैप कर लो, रट लो, याद कर लो, समझ लो। जब सारी चीज़ें हो जाए तो फिर आगे बढ़ना एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ स्पेस दे दे रहा हूँ, आप आराम से पॉज करो, कॉपी करो, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ना बेटा। मैं आगे बढ़ूँगा, राइट? ओके, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे बेटा। ऑल राइट, तो सबसे पहला सवाल,
ठीक है, और बिल्कुल आराम से समझना है। मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, आप पॉज करके ट्राई करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो अपने को ना बेटा स्पीड एंड एक्सेलरेशन, ठीक, स्पीड का मतलब होता है बेटा चाल, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। दो बिंदुओं का बताना है, ए और बी का, ठीक है, और किसके लिए बताना है, एल शेप्ड रॉड, यानी एल शेप की कोई एक छड़ है, एल, ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर ट्राई करना आप। तो एल शेप की अगर मैं रॉड की बात करता हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से, ये हो गया ये एल शेप की कोई रॉड हो गई बेटा अपनी, ठीक है, और ये जो है ना, ये इस पॉइंट पे हिंज हो रखी है, ठीक, सुनते जाना अच्छे से। अब ये हिंज हो रखी है, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं अपन, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये रोटेट कर रही है, और अपने को क्या बोला गया है कि जो ओमेगा है, वो ओमेगा अपने को दिया हुआ है बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड, ये इतने से घूम रही है, करेक्ट। अपने पास पॉइंट ए और बी कहाँ कहाँ पे है, ये रहा अपना पॉइंट ए, ठीक, ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा अगर अपन बी की बात करते हैं, ये रहा अपना पॉइंट बी, ये अपना बी हो गया। बोले ठीक है सर, अपने को इन दोनों पॉइंट की ही क्या बतानी है, चाल और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये क्वेश्चन है। अब आपको अपने दिमाग से करना है, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ एडिशनल डेटा और क्या है कि ये जो एल शेप की छड़ है ना, तो अपने को दोनों साइड की लंबाई चाहिए होगी। वो जो लंबाई दे रखी है बेटा, वो अपन लिख देते हैं इन जनरल कि ये भी एल बराबर कितने की है, 1 मीटर, और ये भी एल बराबर कितने की है, 1 मीटर, यानी दोनों 1-1 मीटर की है। समझ गए बात को। अब तुम चाहो तो ट्राई कर लो पॉज करके, और नहीं तो मेरे साथ समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्लियर, आराम से सुनना, ठीक। कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये सवाल उठाया। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहले सोल्यूशन जो है, हमने क्या कहा कि सोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ए पॉइंट, आप ना क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना बेटा पहले, ताकि आपका सोल्यूशन और क्वेश्चन का डायग्राम मिक्स ना हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चन का डायग्राम बना लो, फिर सोल्यूशन का बनाना, मतलब सही तरीका तो ये है, बाकी तो आप बड़े हो, आपकी कॉल है, आपकी मर्जी, ठीक। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, तो ऐसे समझना कि जब मैं ए पॉइंट की बात करूँगा ना, तो मुझे जो सर्कल, मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा करके, ठीक। देखो मैं अगर ए पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया और मैं इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा इजी रहे। ये लो, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दिया ऐसे। यानी कि अगर ध्यान से देखेंगे तो जो ए पॉइंट है मुझे अब इस सर्कल पे घूमता हुआ दिखाई देगा, और ये क्या है इसका सेंटर। यानी कि अगर अपन सेंटर की बात करेंगे तो हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट सी सेंटर है, और ये सेंटर क्या वोट ऐसे घूमना चाहिए। बोले ठीक है सर, अगर ऐसे घूमना चाहिए बेटा, तो इसका सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, यानी कि वेग और त्वरण, तो जो इसकी वेग या चाल होनी चाहिए, क्या वो चाल इस दिशा में होनी चाहिए? बोले सर बिल्कुल होनी चाहिए। करेक्ट और नॉट? क्योंकि स्पर्शीय दिशा में भाई छड़ ऐसे घूम रही है, तो ऑफकोर्स ये बिंदु तो नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। करेक्ट, ये क्या जाएगा? चाल। और बेटा त्वरण की बात करें तो देखो अपने को ओमेगा दे रखा है 2, अल्फा दे नहीं रखा। अल्फा नहीं दे रखा तो अपन ये मानेंगे कि अल्फा बराबर कितना है? 0। अल्फा 0 दे रखा है तो मतलब उसकी ओमेगा क्या रहेगी? नियत। ओमेगा नियत रहेगी तो मतलब उसका ए क्या रहेगा, मतलब वी क्या रहेगा? नियत। और अगर चाल नियत हो गई तो मतलब AT बराबर कितना? 0। तो यहाँ पे स्पर्शीय त्वरण का कोई काम नहीं है, यहाँ पे केवल कौन सा त्वरण बच जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। और बेटा अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा कहाँ लगता है? केंद्र की ओर, इसलिए इस दिशा में लगेगा। समझ गए बात को? मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट, है ना। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि कभी भी इस तरह की चीज़ आए ना तो ध्यान रखना है कि यदि अल्फा 0 है मतलब AT 0 है। AT 0 होने का मतलब बेटा जो V यानी कि जो चाल आएगी वो चाल अपनी कैसी आ जाएगी बेटा? नियत। ठीक। और यदि नियत आ गई तो ऐसे केस में जो A नेट बचेगा वो किसके बराबर बच जाएगा बेटा? AC के बराबर बच जाएगा। समझ गए? तो ये जो पॉइंट है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का केस आएगा ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मतलब हो गया बेटा एक समान वृत्तीय गति, करेक्ट, एक समान वृत्तीय गति। मेरे हिसाब से बेटा वो तो लिख ही लेंगे अपन, है ना, एक समान वृत्तीय गति, कुछ ऐसा। तो वही चीज यहां पर भी हो रही होगी, यानी कि चाल नियत रहेगी। बोले ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठ गया कि भाई अगर ऐसा है तो मतलब अपने को अगर v की बात करनी है तो जो v आएगा बेटा वो यहाँ आएगा और जो AC आएगा वो यहाँ आएगा, करेक्ट। अपन इसकी वैल्यू अलग से लिख देते हैं ताकि डायग्राम खराब ना हो। तो अगर मैं A पॉइंट की बात करने ही जा रहा हूँ बेटा, तो जो v आएगा वो आना चाहिए ओमेगा r, यही फॉर्मूला पढ़ा था। ओमेगा देखो बेटा अपने पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, करेक्ट। और r मतलब ये त्रिज्या, तो ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ए बिंदु के लिए उसकी त्रिज्या तो कितनी है, 1 मीटर ही दिख रही है, यानी इनटू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अपने पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करते ही, तो ये आएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर मैं यहाँ पे ए बिंदु की ही बात कर रहे हैं, ए बिंदु पे ही अगर मुझे ए चाहिए होता तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए कौन सा चाहिए होगा, AC। और AC का फॉर्मूला बेटा अपने पास कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा अपने पास 2 है तो 2 स्क्वायर, r कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिखने में हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल सीधा सवाल है। बस अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि जब ये एल शेप की छड़ ऐसे घूमेगी तो ये एक प्रकार से क्या कर रही होगी, एक प्रकार से इसका जो ए बिंदु है ये वृत्तीय गति कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, 1 मीटर रेडियस यानी 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि जैसे मैंने ए पॉइंट की बात कर ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए पॉइंट की बात कर ली थी, आप चाहो तो ये कर सकते हो कि अब सेम काम आप बी पॉइंट के लिए खुद से करने की कोशिश करो। बी पॉइंट के लिए खुद से कोशिश करो, पॉज करो और बी के लिए ट्राई करो। जब आपका हो जाए तो फिर आप सोल्यूशन देखना। बोले ठीक है सर, ऐसा कर लेते, बाकी मैं तो आगे बढ़ूंगा ऑफकोर्स। ठीक है, अब देखो मैं बी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब मैं बी पॉइंट आपको समझाता हूँ कि बी पॉइंट की कहानी क्या है। तो बी के लिए भी बेटा अपने को इसको केंद्र मानते हुए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी कि एक वृत्त। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बी के लिए अगर देखोगे तो सेंटर मानते हुए ये ऐसा वृत्त बनेगा। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ रहा है बात। यानी अब अगर देखेंगे अपन, ठीक है, ध्यान से देखना मेरी बात, तो अब की बार जो बी पॉइंट है उसके लिए ये सेंटर होगा तो बेटा क्या ये पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले हाँ सर। यानी कि अब की बार ये वाला होगा और इसका रेडियस ये रेड वाला होगा। बोले हाँ सर। अगर अपन रेडियस की बात कर ही रहे हैं तो क्या ये रेडियस √2 क्या आना चाहिए बेटा? ये रेडियस यहाँ लिख देता हूँ √2 मीटर आना चाहिए। बोले सर कैसे? पाइथागोरस, ये 1 ये 1 तो ये कितना √2। यानी क्या मुझे बी पॉइंट √2 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में घूमता हुआ दिखाई देगा? बोले हाँ सर। अब अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। अब अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो बेटा बी पॉइंट की स्पीड यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या इस दिशा में आनी चाहिए? बोले बिल्कुल आनी चाहिए सर। और जो यहाँ पे अपने को त्वरण आना चाहिए, केवल अभी केंद्रीय त्वरण है, केंद्र की ओर आना चाहिए। बोले हाँ सर। मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये अपना आ गया V और ये आ गया अपना AC। सब पिंक वाला कलर बी पॉइंट के लिए हो गया। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब क्या करना है? अब तो फॉर्मूला पुट करना है बेटा सीधे सीधे। अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो बी पॉइंट के लिए वापस से वही कहानी, V बराबर ओमेगा इंटू R। और बेटा ओमेगा अपने पास था 2, R अपने पास है √2। आ गया मीटर पर सेकंड के अंदर? बोले यस सर। बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर अपन AC की बात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R, यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना √2, यानी कि ये कितना निकल के आएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो यहाँ तक की सारी कहानी अपनी हो चुकी है, राइट। यानी यहाँ तक से अपने को ये समझ में आ गया कि किसी बिंदु का, पॉइंट का V या ओमेगा कैसे निकालते हैं, उसका A कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी समझ लिया कि एक समान वृत्तीय गति की क्या होता है, करेक्ट। और इसमें अगर मान लो क्वेश्चन को और मुश्किल बनाना हो, ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत है ऐसे, तो मतलब और बनाना हो तो बना सकते हैं। अल्फा दे दो, अल्फा देते 80 वगैरह भी आ जाएगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
तो आई एम श्योर बेटा ये समझ में आया होगा आपको। तो बस आपको बिंदु देखना है, फिर ये देखना है कि किस तरह का वृत्त बनना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, फिर उसके बाद v बराबर ओमेगा आर और ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर लगाना है। क्लियर? तो एक बार अच्छे से मेरे हिसाब से इसको समझते हुए कॉपी कर लो, दिमाग में बिठा लो। जब हो जाएगा बेटा तो अगले एग्जाम्पल पे बढ़ना है। राइट, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके, ये आ गया बेटा अपना अगला तरह का सवाल, है ना। देखो अपने हर पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो वो पहला पैटर्न था, उसका क्वेश्चन घूर्णन गति की यानी रोटेशनल में भी आता है, राइट। तो अपन ने यही उठा लिया एक जगह पे। अगला जो सवाल है वहां पे हमें देखो क्या बोला गया, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले। आपको ना कहीं किसी कण की चाल दे रखी है जो वृत्त गति की पे चल रहा है, यानी कि एक सर्कल पे चल रहा है वृत्त पे, और उसकी जो चाल है वो दे रखी है 2t+3। यानी यहां से क्या समझ में आया कि सर इसकी v में तो t है, जैसे जैसे t बदलेगा क्या इसकी चाल बदलेगी? मैंने कहा बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि t है इक्वेशन में। बोले हाँ सर बदलनी चाहिए, चाल बदल रही है मतलब स्पर्शीय त्वरण आ सकता है, करेक्ट। और चाल है तो अभी केंद्रीय त्वरण आ सकता है, वृत्त पे घूम रहा है। तो अपने को उन्हीं दोनों की बात करनी है कि भाई आपको त्वरण बताना है t बराबर 2 सेकंड पे। यानी क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर हम चाहें, मतलब चाहें क्या, हमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल एक वृत्त में घूम रहा है ऑफ त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और हमें ये बोला गया है कि उसकी जो चाल दे रखी है वो 2t+3 दे रखी है, यानी t पे निर्भर करती है। और हमें पूछा गया है कि उसका त्वरण t बराबर 2 सेकंड पे कितना होगा वो बताओ। ठीक, बोले ठीक है सर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको डायग्राम और बना देता हूँ अगर आप चाहो तो, है ना। अपन चाहें तो एक बेसिक सा डायग्राम बना सकते हैं कि ठीक है ऐसा कुछ वृत्त रहा होगा। इसकी जब त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इसकी जो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हमें ऊपर की तरफ दे रखी है। तो कुल मिला के क्या क्या दे रखा है बेटा, r बराबर 5 सेंटीमीटर और v बराबर 2t 2t+3 ये दे रखा है, ठीक है। अब अपने को बताना है एक्सेलरेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना बेटा, एक्सेलरेशन अगर केवल बोला गया है कि भाई केवल एक्सेलरेशन या त्वरण ज्ञात करो, तो मतलब कुल त्वरण की बात कर रहा है। स्पर्शीय बोल देता तो at, अभिकेंद्रीय ac कुछ नहीं बोला है मतलब नेट। बोले ठीक है सर हम निकालते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर लो और उसके बाद सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से बेटा जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं हम बहुत आराम से लिख सकते हैं कि अगर मैं at की बात करूँ, सबसे पहले अलग अलग करके निकालूंगा मैं तो, ठीक है, मैं हमेशा अलग अलग निकालता हूँ। तो at हमारे पास आना चाहिए dv/dt, करेक्ट। dv/dt में जब अवकलन करेंगे तो 2t+3 का अवकलन कितना हो जाएगा, 2, करेक्ट भाई। 2t का 2 और 3 का कितना 0, तो अपने को मिल जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी प्रकार से बेटा मैं AC की जब बात करूंगा, ठीक है, AC मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण, तो ये अपने पास निकल के आना चाहिए बेटा v²/r, करेक्ट, v²/r। v की बात करेंगे तो कितना है 2t+3, तो ये बनना चाहिए 2t+3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 100, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर के अंदर। बोले ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखो t का मान अपने को क्या दे रखा है 2 सेकंड, क्योंकि इसीलिए अपने को समय दिया हुआ है। तो जब 2 डालेंगे 2 दूनी 4 और 3 7, 7 7 से कितना 49, तो ये आएगा बेटा 49, ठीक है। 49 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना है 5, और ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी ये निकल के आएगा बेटा कुछ 4900/5। या एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 5, 20 पंजे 100 होता है, ये हो जाएगा बेटा 49 दूनी 98, 980 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा ऐसे ही रैंडम है, इसलिए थोड़ा अजीब सा डेटा आ रहा है। तो अब AC आ गया, AC आ गया। ये दोनों आने के बाद बेटा जो अपना A नेट होता था उसको अपन क्या लिखते थे, √AC का स्क्वायर प्लस √AT का स्क्वायर। मतलब यहाँ से अगर अपन चाहें तो फाइनल आंसर डाल सकते हैं बेटा, AC आया है 980 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैंने कहा ना डेटा रैंडम है इसलिए, वरना ये भी इसी के ऑर्डर का आएगा। बोले ठीक है सर, मतलब अपन चाहें तो यहाँ से बेटा अपन देखो क्या क्या निकाल सकते थे। अपन ने AT निकाला,
AC निकाला और A निकाला। क्लियर? तो जब भी v t का फलन हो, फंक्शन हो, बहुत आराम से आप dv बाई dt से at, v स्क्वायर बाई r से ac और दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी से a नेट निकाल सकते। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। इनका बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, अच्छे से इसको कॉपी करो, दिमाग में बैठाओ, समझाओ, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाओ कि सर जब वी टी का फलन दिया है तो ऐसे ऐसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जब रॉड घूम रही थी तो ऐसे करेंगे। तो हर पैटर्न के क्वेश्चन को जब दिमाग में बैठाओगे और सेम पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसमें अप्लाई करोगे, तब जाके समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे लगाना है, वरना फिजिक्स हमेशा मिस्ट्री बना रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब अच्छे से इसको पॉज करके कॉपी करो और अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं ना। मैं अगले एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ बेटा। देखो अगला जो एग्जाम्पल है ना, उसको देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे को ये दे रखा है कि कोई एक कण है जो अपना मोशन स्टार्ट करता है। बेटा जब भी गति प्रारंभ होती है, इसका मतलब है कि इनिशियल एक्सेलरेशन बराबर कितना, इनिशियल वेलोसिटी या वेग बराबर कितना, 0। वो ये बताना चाहता है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे। तो कीवर्ड अगर देखेंगे तो स्टार्ट एक कीवर्ड है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फिर से आपको त्रिज्या दे दी गई वृत्त की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्शीय त्वरण आपको कितना दिया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको बोला है कि भाई फाइंड इट्स, आप इसका त्वरण निकालो आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद त्वरण निकालना है। मैं आपका फिर डायग्राम बना के हेल्प करता हूँ, आप पॉज करके ट्राई करना। ये ऐसे वृत्त है बेटा, है ना, और यहाँ पे अपने को बोला गया स्टार्टिंग की स्पीड 0 है, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, त्वरण और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, देखो अपने को बेटा क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को फिर से r बराबर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5/100 मीटर हो गया, मीटर। इसके अलावा अपने को स्टार्टिंग की जो स्पीड है यानी कि u, ये क्या दिया है, 0। और जो at है बेटा वो अपने को दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी कहानी कब की है बेटा, t = 0 की। अपने को बताना था t बराबर 2 सेकेंड पर a कितना आएगा। बोले ठीक है सर, ये अपना क्वेश्चन मार्क था। t बराबर 2 पे ना अपन 2 लिख देते हैं, t बराबर 2 पे a के बारे में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप अपने दिमाग से लगाओ कि 2 सेकेंड बाद क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज करके ट्राई कर लो, मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। राइट, तो मेरे हिसाब से बेटा फिर से वही कहानी कि जो सोल्यूशन आता है वो सोल्यूशन देखो क्या आएगा, है ना, आराम से समझना। वो सोल्यूशन ऐसे आएगा बेटा कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सेकेंड बाद इसकी चाल निकालनी पड़ेगी कि भाई 2 सेकेंड बाद अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे पता चले कि 2 सेकेंड बाद इसकी एक्चुअल में स्पीड कितनी है। जब स्पीड पता होगी तो मेरे पास क्या आएगा, AC आएगा। हाँ, AT की जो बात है वो मुझे पहले से पता है, करेक्ट। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे AT पता है पहले से, इसके अलावा V मुझे पता करना है और AC मुझे पता करना है। जब AT AC आ जाएगा तब जाके मैं √AC² + AT² लगा पाऊंगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। बोले हाँ सर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जहाँ तक AT की बात है उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वो अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहाँ तक AC की बात है, AC का फॉर्मूला ही होता है बेटा v²/r। अब ये जो AC का फॉर्मूला ही है v²/r, उसके पहले v निकालना पड़ेगा ना बेटा। क्या मैं v को सीधे सीधे u + AT लगा सकता हूँ? ऑफकोर्स A कौन सा, स्पर्शीय त्वरण जो चाल को बढ़ाता है, करेक्ट, यानी कि ये वाला, और डिवाइडेड बाय r अपने पास है ही। बस ये ध्यान रखना, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये जो A है ये कौन सा वाला है बेटा, AT है, स्पर्शीय त्वरण। इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब यहाँ से अपने को पता है कि हमारे को u जो है वो कितना दिया हुआ है, u अपने को दिया हुआ है 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बाकी बच गया उस पर काम करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AT की जगह 5, समय कितना है बेटा 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और जो त्रिज्या है वो फिर से कितनी 5/100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ से कितना आ गया बेटा 100 और 100 कितना हो जाएगा 10, या इतना लिख देता हूँ ना, 10 का स्क्वायर 100, 5 20,
यानी ये कितना निकल के आ गया 2000। ये बहुत ही ज़्यादा त्वरण आ गया, ठीक। तो ये AC आ गया और ये AT आ गया। अपने को निकालना क्या था, A नेट निकालने के लिए बेटा अपन क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन लिख सकते हैं ना। तो देखो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई A जो नेट आएगा उसको लिख देंगे अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, जो कि आएगा अंडर रूट कितना था, 2000 था ना शायद, हाँ 2000 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझा बेटा। तो इस तरीके से AT निकाला, फिर AC निकाला, फिर A निकाला। क्लियर। मतलब क्वेश्चन को पूछने के तरीके हैं बेटा, अप्रोच तो सिमिलर ही है, बस थोड़ा दिमाग पे ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कभी VT का फलन दे दे, अवकलन करके निकालना पड़े। हो सकता है कभी V डायरेक्ट 5 दे दे, U प्लस AT से बाद का V निकाल के करना पड़े। तो ये पैटर्न से अलग अलग, जब तक बिठाएंगे नहीं दिमाग में सवाल बनेंगे, ठीक है। तो अब इस पैटर्न को भी फिक्स कर लो, अच्छे से समझ लो। जब बिल्कुल क्लियर हो जाए बेटा तब अगले एग्जाम्पल पे बढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो अच्छे से और पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, राइट। देखो बेटा, अब जो मैं पॉइंट बात करने जा रहा हूँ ना, है ना, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, AC से ही जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और लूँगा और फिर मैं क्लास कवर कर दूँगा, ठीक है। तो देखो बेटा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं यानी कि वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, करेक्ट। तो वक्रता त्रिज्या होती क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कुछ भी ज़्यादा नहीं। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो, वक्रता त्रिज्या की अगर मैं बात करता हूँ, राइट, समझना मेरी बात। हमने बेटा देखो AC को क्या पढ़ा है, AC को पढ़ा है हमने V²/R, इतना पढ़ा है ना। बिल्कुल यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि R बराबर V²/AC, करेक्ट। ये हमने किसके लिए पढ़ा है बेटा, ये हमने पढ़ा है एक वृत्त के लिए। समझे बात को, वृत्त के लिए, यानी कि वृत्त की अगर मैं बात कर देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ अगर वृत्त रहा हो, कोई पॉइंट रहा हो और यहाँ पे मुझे बोला गया होगा कि ये क्या है, V, यहाँ V रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, AC रहा होगा, करेक्ट। सुनते जाना मेरी बात अच्छे से। यानी कि यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो ये अपने पास कुछ AC रहा होगा, ये अपने पास V रहा होगा और ये कुछ रहा होगा वृत्त जैसा। तो बेटा इसकी जो त्रिज्या आएगी ना, यानी कि ये जो अपन ने बनाया, ये जो बनाया, ये किसी न किसी तो सर्कल का पार्ट हो गई, करेक्ट। तो ये जिस सर्कल का पार्ट होता है ना, उस सर्कल के रेडियस को ही अपन क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या, ऐसे समझ लो, करेक्ट। यानी कि अपने पास कोई भी आर्क है, ये V है और ये AC है, तो ये आर्क जिस सर्कल का पार्ट है, यानी ये जो चाप है, ये जिस वृत्त का भाग है, उस वृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। समझे बात को। तो ये एक तरीके से ना, ज़रूरी नहीं कि सर्कल ही हो सकता है कि अपने पास कोई डिफरेंट टाइप की ट्रेजेक्ट्री हो, कुछ अलग जैसा चाप बना रखा हो, आर्क बना रखा हो और वहाँ पे किसी बिंदु की वक्रता त्रिज्या निकालनी हो। तो उसका मतलब है कि वो जो बिंदु रहा होगा, वो बिंदु जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा, है ना, मैं देखो बना के दिखाता हूँ आपको। वो जिस सर्कल का पार्ट रहा होगा का मतलब क्या है वो समझाता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लैरिटी आए। मतलब ये किसी ऐसे सर्कल का पार्ट रहा होगा ना बेटा, तो इस सर्कल का जो रेडियस है उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। समझे। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। आप हमेशा पहले तो स्पीड निकाल लो, स्पीड जो आपको दे रखी होगी स्पर्शीय दिशा में हमेशा नेट, और उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत दिशा के अंदर जो भी त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उसको AC मान लो और फिर सीधे सीधे R बराबर फॉर्मूला क्या लगा दो, V²/AC। समझ गए। मतलब ये सुनना मेरी बात ध्यान से, मतलब ये कि अगर कभी मान लो अपने को थोड़ी सी अलग सी ट्रैजेक्टरी दे दी जाए, मान लो अपने को कभी ऐसा कुछ दे दिया गया कि ऐसी कोई ट्रैजेक्टरी दे दी जिसके अंदर हमें ये बोल दिया गया कि V तो इधर है लेकिन A यहाँ कहीं दे रखा है और ये थीटा एंगल दे रखा है, तो ऐसे केस के अंदर अपने को बेटा तुरंत क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंट्स लेने पड़ेंगे। कॉम्पोनेंट्स अपने को ऐसे लेने पड़ेंगे घटक कि ये आएगा अपना A साइन थीटा और एक अपने पास आ जाएगा बेटा A कॉस थीटा। ये वो केस है जब लंबवत नहीं हुए तो क्या,
तो बेटा ऐसे केस में से ए के 2 घटक ले लो। अब ये जो है ये अपने लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये अपने लिए बन जाएगा ए सी, करेक्ट। और ये वाला जो है वेग की दिशा में, इसे क्या बोलेंगे, ए टी। यही तो पढ़ा था कि जो वेग की दिशा का त्वरण आता है उसे स्पर्शीय त्वरण कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो उसके लंबवत आता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल या अभिकेंद्री। क्लियर हो गई बात। तो अगर एंगल पे हुए तो भी 2 कंपोनेंट लेना है हमेशा आर के लिए, ये वी स्क्वायर बाय ये वाला जो लंबवत वाला त्वरण है। बोले ठीक है सर, कुछ कुछ समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने कहा बस अब वही उठाने जा रहे हैं, पहले आप इतनी बात को अपने दिमाग में फिट कर दो, सीधा रखना है आर बराबर वी स्क्वायर बाई ए सी। वी मतलब नेट स्पीड, ए सी मतलब वी के लंबवत यानी परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। बोले ठीक है सर। अब एक बार के लिए इसको पॉज करो, कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं, है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ये देखो, अपने को बोला गया है कि कोई एक प्रोजेक्टाइल है बेटा, प्रोजेक्टाइल का मतलब हो गया एक तरीके से प्रक्षेप्य, जिसे 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा क्षैतिज, क्षैतिज से 60 डिग्री पे प्रक्षेपित किया गया, और इसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, 20 है। अपने को बताना है कि बेटा जब ये अपने अधिकतम बिंदु पे होगा, ठीक है, उस टाइम पर इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, और एक जहां पर से फेंका गया होगा, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, उससे क्लैरिटी आएगा। आप तो ऐसे सोचो कि अपने पास कोई इस तरीके का पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को अपन ने क्या किया बेटा, कुछ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से प्रक्षेपित किया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसा कहीं जाएगा, तो अपने को बताना था बेटा एक तो यहाँ पे, ठीक है, जब ये यहाँ पहुँचा, और एक यहाँ पर, ठीक। यानी कि पॉइंट्स की अगर बात करें, ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2, इन दोनों बिंदुओं पे वक्रता त्रिज्या बतानी है, करेक्ट। चाल आपको कितनी दे रखी है बेटा, ये आपको सीधे सीधे दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल अपने को कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार देखो, v अपने को यहाँ देखो, ये बिंदु है 2 जहां बताना है, और एक बताना है कहाँ पे, 1 पे। तो आप दोनों पे v नेट देखो, v स्पीड कितनी क्या दे रखी है, चाल वगैरह, उसके लंबवत त्वरण पता करने की कोशिश करो जो g या गुरुत्वीय त्वरण के कारण आएगा, और फिर v स्क्वायर बाय ए सी लगाने की कोशिश करो। क्लियर। तो आप ट्राई करो, पॉज करके, मैं सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ता हूँ, राइट। अब देखो मेरे हिसाब से बेटा जो सोल्यूशन आना चाहिए उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ जो सोल्यूशन आना चाहिए, देखो वो क्या आना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सुनना मेरी बात अच्छे से, आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये 20 जो है ये एक तरीके से अपने पास क्या है बेटा, v है। ये जो 20 है ये एक तरीके से अपने पास v दिया है, ठीक। और जो त्वरण आता है बेटा, है ना, वो अपने को पता है g कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो अपने को ये पता है कि नीचे की तरफ g है, करेक्ट। मैं अगर चाहूँ तो इसके कंपोनेंट ले सकता हूँ बेटा। इसके कंपोनेंट कैसे ले सकता हूँ, एक तो इसके लंबवत, एक इसकी दिशा में, ऐसे, करेक्ट। एंगल की बात करें, ये 60, तो ये कितना आएगा, बोले सर ये 30 आएगा। ये 30 आएगा तो ये कितना आएगा बेटा, बोले 60 आएगा। ये 60 आएगा तो बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, g cos 60 आएगा। ये वाला कितना आएगा अपने पास, g sin 60 आएगा। बेटा ये जो g sin 60 आया है, इसी को तो अपन क्या बोल देते हैं, AT। और बेटा ये जो अपने को g cos 60 आया है, इसी को तो अपन क्या बोल देते हैं, AC। बोले हाँ सर, यानी अपने पास AC आ गया और अपने पास V आ गया। अगर दोनों चीज़ें आ गई तो बेटा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ लिख देते हैं 1 पे, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 पे कितना आना चाहिए, v स्क्वायर बाई AC। तो v की जगह क्या लिख देंगे बेटा, 20 का स्क्वायर, और AC की जगह कितना लिख देंगे, g cos 60। समझ गए। अब तो cos 60 की वैल्यू 1/2 डाल के सॉल्व कर देंगे। बोले ठीक है सर, ये तो इतना मुश्किल नहीं था, पर ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल है बेटा, और जो भी अपन सीख जा रहे हैं कि कैसे करना है। क्लियर। तो अच्छे से ध्यान देना इसको।
बिल्कुल इसी तरीके से अब 2 पे ट्राई करो। 1 पे सीख लिया कैसे करना था भाई, जी देखा जहां था वहीं लगेगा, उसके कंपोनेंट लिए, v के लंबवत वाला ले लिया और v² लगा दिया, करेक्ट। तो पॉज करके ट्राई करो और मैं अगले का भी सोल्यूशन बताता हूँ, फिर चेक करना कि आपका सही है कि नहीं। बोले ठीक है सर। तो देखो सेकंड वाले में अगर देखेंगे बेटा तो इतना तो मुझे पता है ही कि यहाँ पे इधर आना चाहिए u cos थीटा, यहाँ आना चाहिए g। यानी अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये अपने को पहले से पता है कि ये u cos 60 यानी 20 cos 60 बराबर क्या आ गया अपना v। ये कैसे आया बेटा, u का घटक, क्षैतिज घटक हमेशा क्या रहता है, नियत। और बेटा गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे ही लगेगा, ये क्या पहले से ही 90 डिग्री पे है। बोले हाँ सर, इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये ही क्या बन जाएगा, AC। और v अपने पास ये दे ही रखा है, ये रहा। अगर दोनों चीज़ें पता है तो बेटा देखो R2 कितनी आसानी से लिख सकते हैं। R2 के लिए फिर से वही चीज़ v²/AC। v की जगह कितना लिख देंगे अब की बार अपन, 20 cos 60। तो यहाँ बनेगा 20 cos 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा AC की जगह g। समझ गए, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही परपेंडिकुलर था तो अपने को घटक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा देखो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आगे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। अपन ने सभी तरह के त्वरण देख लिए, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देख लिए। अब होने को तो पैटर्न बहुत सारे बन सकते हैं, करेक्ट, पर मेरे हिसाब से इतना तो कम से कम अपने को आना ही आना चाहिए। अब इसके बाद तो फिर अपन ना अगला पॉइंट है, एक एग्जाम्पल और है वो भी उठा सकते हैं अपन, उसको भी देख लेंगे, है ना। पर एक बार के लिए ना पहले इतना लिखो ज़रा, ठीक है, अच्छे से ध्यान में देखते हुए समझ लो। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेंगे, फिर आज की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो पॉज करो, कॉपी करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, चलो। ओके बेटा, तो देखो अगला जो एग्जाम्पल है ना, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये और देख लो, थोड़ा सा हेल्पफुल एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, सिंपल है। अपने को बेटा एक ना व्रत जैसा दिया हुआ है, सॉरी, अपने को बेटा एक व्रत दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है। और अपने को ये बोल दिया गया कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है और वो जो पार्टिकल है बेटा वो यहाँ पर है अभी स्थित, ठीक। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये कुछ स्पीड से चल रहा है, ये स्पीड दे दी खाली। और साथ के साथ इसका ना रेडियस अपने को दे दिया गया कि भाई इसका जो रेडियस है वो भी आप ले लो। बोले मतलब ये बेटा कि अपने को यहाँ का त्रिज्या दे दिया r बराबर लेट्स से 2 मीटर और अपने को v दे दिया कि v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ। और अब आपको बोला गया कि भाई मुझे इस पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ रहा है। जब ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, जब ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, इन दोनों पॉइंट पे मुझे बताओ कि इसका वेग यानी कि वेलोसिटी और त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कितना होगा अगर ये चाल नियत है तो। अब देखो इतनी सी बात से इतना तो समझ में आ गया कि ये चाल अगर हमें नियत दे दी गई तो नियत देने का मतलब AT बराबर तो कितना हो गया, 0। तो सारी कहानी किसकी रह गई, AC मतलब A हो गया और V मतलब V हो गया। अब देखो ये गिवन था, इन दोनों पे निकालना था, करेक्ट। अब अपने दिमाग से ट्राई करो, बल्कि इनफैक्ट मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि अगर मुझे AT चाहिए होता मान लो इस तरफ, तो मैं AT इस तरफ आराम से, AC आराम से निकाल सकता था। बोले बिल्कुल निकाल सकते सर। AC का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या होता है बेटा, v²/r। v अपने पास कितना है बेटा, 5 का स्क्वायर, r अपने पास कितना है, 2, तो ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छे से सुन लेना, क्वेश्चन काम का है बेटा, इसको हल्के मत लेना। तो अपने को AC पता लग गया, 25/2, AT 0 है मतलब AC बराबर A नेट हो गया, और V अपने पास 5 है। ये अपने को यहाँ दे रखा था, करेक्ट। अपने को यहाँ और यहाँ बताना था, और अपने को I कैप J कैप K कैप में बताना है। अपने को I कैप J कैप K कैप का मतलब अपने को पता होना चाहिए कि ये वाला अपना क्या हो जाएगा J कैप, ये वाला अपना क्या हो जाएगा I कैप, इस तरीके से। यानी कि ये हो गया I कैप J कैप माइनस I कैप एंड माइनस J कैप। ये अपने को पता है बेटा कन्वेंशन। तो अपने को I कैप J कैप में इस और इस बिंदु पे वेग और त्वरण बताना था, ठीक है। आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो और फिर मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, आप ट्राई कर लो, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से बेटा देखो क्या होना चाहिए,
अगर त्वरण यहाँ देखोगे तो इधर आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ देखोगे तो इधर आ जाएगा। अगर अपन वेग की बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे तो घूमते हुए ऐसे आएगा और यहाँ देखेंगे तो ऐसे आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे घूमते हुए आ रहा है तो v इधर, और केंद्र हमेशा कहाँ लगता है, मतलब त्वरण कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, करेक्ट। अब यहाँ से अगर देखते हैं बेटा, है ना, यहाँ से अगर देखते हैं तो अब तो कुछ करना ही नहीं, खाली वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर a की बात करेंगे तो a अपने पास पहले से ही क्या है, 25/2, नीचे की तरफ है इसलिए क्या आ जाएगा, -j। यहाँ पे अपने को ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 5 लेफ्ट में है इसलिए आ जाएगा -i। यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ जो ये आएगा वही 25/2, करेक्ट, लेकिन कहाँ पर है, इस तरफ है इसलिए ये आ जाएगा i। यहाँ अगर बात करेंगे तो v अपने पास कितना है, वही 5, लेकिन नीचे की तरफ है इसलिए आ जाएगा -j। समझे बात को। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, वैसे ऐसे घूमते हुए आना है, बस आपको i कैप j कैप पे ध्यान देना है। ये -i, ये -j, ऐसे ये नीचे था इसलिए -j, इधर था इसलिए i। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बेटा आ सकते हैं मेरे हिसाब से। कोशिश करना कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएं, करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे हो जाए। क्लियर। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी बेटा ये मैंने वृत्तीय गतिकी को, मतलब जो गतिकी है ना अपना काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में वृत्तीय गतिकी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये बाकी नहीं है अपना, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना वो गति के नियम में आता है दूसरा पार्ट सर्कुलर का, जिसमें बल वगैरह की बात की जाती है, तो वो लेक्चर वहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी गतिकी के हिसाब से, काइनेमेटिक्स के हिसाब से अपन ने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। अब आप चाहो जहाँ से क्वेश्चंस उठा के लगाओ। मेरे हिसाब से अगर आपने लेक्चर 1 पूरा अच्छे से लगाया है, 2 लगा लिया है, तो काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी 1% में, राइट। चलो यहीं से क्लास एंड करता हूँ। आप अच्छे से कॉपी कर लो लास्ट एग्जाम्पल, अच्छे से बेटा पूरा ट्राई करके बढ़िया से सवाल लगाना और कोशिश करना कि ये टॉपिक ग्रिप में आ जाए। काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।